बिहार प्रदेश मुखिया संघ ने अपने राज्यव्यापी हड़ताल के माध्यम से 19 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रखंड कार्यालयों पर धरना दिया। इस दौरान सभी मुखिया ने अपनी मांगों के साथ धरने में हिस्सा लिया। इसी क्रम में मंगलवार को हसनपुरा प्रखंड के सभी मुखिया प्रखंड परिसर में एकत्रित हुए। अपनी मांगों को लेकर सुबह से ही जनप्रतिनिधि हड़ताल पर जमे रहे और सरकार पर जोरदार हमला बोला। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय सिवान की टीम इस वक्त सिवान जिले के हसनपुरा प्रखंड परिसर में उपस्थित है और आज यहाँ पे बिहार प्रदेश अध्यक्ष मुखिया महासंघ के निर्देश पर ग्राम पंचायतों के अधिकार में की जा रही कटौती के विरुद्ध राज्यव्यापी हड़ताल कार्य का बहिष्कार के दौरान 19 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। और इस एक दिवसीय धरना पे हसनपुरा प्रखंड के अलग अलग पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि और वार्ड पार्षद जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। तो आइए इन सभी से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं और इस धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या क्या 19 सूत्री में इन लोगों को क्या क्या मांगे हैं, सभी को लेकर बातचीत करते हैं। क्या कारण है कि आज मुखिया को जो है धरना प्रदर्शन में बैठना पड़ रहा है? कारण है कि यही हम लोग ऐसा है कि बहुत दिक्कत में हम लोग हो चुके हैं, इसलिए कि सारी कटौती शुरू हो गया है मुखिया ही लोग के पास से अगर जब पूरा कटौती हो रहा है, अगर जब कोई जगह जो छोटा से छोटा काम हो वो मुखिया ही करता है, कोई विधायक या MP आके नहीं करता है। अगर जब अभी हम लोग ब्लॉक पर आए हुए हैं तो 10 आदमी मेरे पंचायत के, मेरे गांव के लोग आते हैं, बोले निवास है, जाति है, ये है, बनाना पड़ता है। इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा काम करने वाले मुखिया ही होते हैं। कोई आज तक रोक के रास्ता में बोला है कि विधायक जी थोड़ा सा हमको एक निवास बनवा दीजिएगा, कोई बोला है कि विधायक जी एक नाला बनवा दीजिएगा, MP साहब एक रोड बनवा दीजिए मेरे गाँव में, मुखिया ही सारी करता है। मगर मुखिया ही को पैसा की कटौती किया जाता है। अभी तक सिस्टम का पैसा हम लोग नहीं आया, उसको जो फर्स्ट वीक में आ जाता था मार्च में, अभी तक नहीं आया। 15 का पैसा नहीं आया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग का 7 नीचे का पैसा सारी पंचायत को रखा हुआ है। अगर उसको भी आदेश दिया रहता तो नली गली के काम शुरू किया जाता, उसको भी ख़त्म किया जाता, काम तो होता। पंचायत में काम करने देता ही नहीं लोग है, ऊपर से दबाव बना कर रखे है लोग, पैसा नहीं भेज रहा लोग। ये बताइए कि कहीं वर्ल्ड में ऐसा, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में बोल रहे हैं 2500 रुपया तनख्वाह किसी का है महीना? एक मुखिया का 2500 रुपया है, एक मेरे वार्ड का 500 रुपया है। ऐसा है? नहीं है। वो भी टाइम से नहीं, 6 महीना का मिला है, 2 साल हो गया 6 महीना का मिला है। हम लोग करें तो क्या करें, कुछ हम लोग हाथ में नहीं है। सारी चीज़ कटौती में घुस गए हैं लोग। चाह रहे हैं लोग कि मुखिया लोग के दबाव बना कर रखा जाए, काम नहीं करने दिया जाए। एक भी इंदिरावास जो है अभी तक हम लोग नहीं कराए हैं कि इंदिरावास एक भी हम लोग दें गरीब लोग को। जो हम लोग वादा करके पंचायत में चुनाव लड़े हैं, हम लोग नहीं पूरा कर पा रहे हैं। दबाव इतना ज़्यादा है कि दे ही नहीं रहे लोग, तो हम लोग क्या करेंगे? जब नहीं देगा लोग तो हम लोग जनता के पास गलत हम लोग साबित हो रहे हैं, झूठा हम लोग साबित हो रहे हैं। अगर जब विधायक जी लोग, MP साहब लोग का अगर जब रोड बनाना रहता, क्लियर करना रहता, तो वही लोग कराए लो, हम लोग चुपचाप से बैठेंगे। उन लोगों का तनख्वाह देखिए कितना है, 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है। हम लोग क्या है, 5 मरते ब्लॉक में दिन भर में हम लोग का आना पड़ जाता है, किसी को ज़रूरत पड़ जाता है तो हम लोग का डीजल पेट्रोल खर्चा है कि नहीं खर्चा है। मगर सरकार हम लोग की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रही है। अब बस यही है कि दबाव बना रही है कि किसी तरह से काम के बाधित किया जाए और काम नहीं होने दिया जाए। मेरा नाम मुर्शिद खान, रजनपुरा पंचायत मुखिया। और हम लोग एकदम मनवाएंगे अपनी बात, काहे नहीं मनवाएंगे। हम लोग इसलिए मनवाने के लिए दावा कर रहे हैं कि मुखिया, वार्ड सदस्य, जो भी लोग हैं, गांव के निचले स्तर के, सबसे छोटे लेवल के हम लोग सेवक हैं जनता के, और उस जनता को हम लोग कोई सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। इस स्थिति में आप जैसे अध्यक्ष जी, मुर्शिद भाई, ये सब लोग बताए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि 2018 के बाद से यहाँ पे हम लोग यहाँ प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास जो भी हो, वो हम लोग के यहाँ नहीं हो रहा है। राशन कार्ड का जो व्यवस्था है ओरिजिनल में गरीब लोगों का नहीं पहुँच पा रहा है। मुखिया जी लोग का जो पेमेंट है, वार्ड लोग का जो पेमेंट है, उस बीच में सरकार का एक योजना था, 7 निश्चय योजना में नल जल योजना था। उस नल जल योजना का मान लीजिए कि आज 4 साल बने हो गया, उसका रख रखाव या सही ढंग से जो उसका तनख्वाह उन लोग का भी है, वार्ड लोग का भी है, ये PHED को दे दिया। आप बताइए, PHED जो पहले से जब अपना कल का व्यवस्था सही नहीं कर पाया तो क्या नल जल सही कर लेगा? कभी नहीं होगा उससे।
जितना स्थिति जो अभी नल जल का है उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगा जब PHED के हाथ में चला जाएगा। तो ऐसे ही बहुत प्रकार की कबीर अंतर्दृष्टि है इस योजना में। हमारे जो जनता हैं वो सभी लोग उम्मीद रखते हैं कि चलिए हमारे गरीब लोग हैं उनके यहाँ मृत्यु होता है तो चलिए मुखिया जी के पास कुछ सहयोग मिलेगा। उस स्थिति में आज 3 साल से एक भी रुपया का व्यवस्था नहीं हुआ है अकाउंट में, तो हम लोग अपने पास से जितना हो पाता है मदद करें। अब आप बताइए कि 2500 वार्ड लोग का 500 में क्या आप मदद का उम्मीद रखते हैं कि किसी को हम लोग मदद करेंगे, किस स्थिति में हम लोग मदद करेंगे। तो हम लोग का यही इस धरना का उद्देश्य यही है कि हमारी बात सरकार के पास जाए। निचला स्तर पर जनता का सबसे ज़्यादा मदद करने वाला अगर कोई जनप्रतिनिधि है तो वो मुखिया ही होता है, वार्ड सदस्य ये लोग होता है। तो सबसे पहले रात को या दिन में कभी भी किसी को कोई परेशानी होती है तो सबसे पहला फ़ोन अगर वो करता है तो वो मुखिया को करता है, ना ही किसी विधायक को करता है, ना ही किसी सांसद को करता है। मैं विकास कुमार पांडे, मुखिया प्रतिनिधि सहौली। यहाँ पे सरकार लगातार कटौती कर रही है हम लोग को, अधिकारियों को, पंचायत के अधिकारियों को। यहाँ पे जो आवास योजना है, जो आवास के लेकर काफ़ी गांव में ये चल रहा है कि मुखिया जी आप लोग इतना 2 साल बने हुए हो गए अभी तक आवास नहीं आया। 2018 में पोर्टल खुला हुआ था, 2018 के बाद अभी तक पोर्टल वो नहीं खुला जो केंद्र से खुलता है कि नया एंट्री करा दिया जाए। बरसात का सीज़न है, किसी का घर नहीं है, घर बरसात में मतलब पानी चू रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अभी तक 2018 के बाद अभी तक पोर्टल नहीं खुला। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पोर्टल खोला जाए और जितने भी गरीब लोग हैं उनका घर के लिए ऑनलाइन ये किया जाए। मुखिया के पास कोई डायरेक्ट वित्तीय पावर नहीं है कि गांव की जनता, पंचायत की जनता, रोड टूट गया, नाला टूट गया तो तत्कालिक इंतजाम करते हैं। और मेरे इतने भी मुखिया साथी हैं सारे लोग एक समान नहीं हैं। अभी आप लोग देख रहे हैं कि 2 साल पहले जो मेरे गांव का रोड था टूटा हुआ था, हमने अपने निजी पैसा से बनवाया और हमने विधायक जी को भी बोला कि उसरी में 1 किलोमीटर सारे मीडिया बंधु से आग्रह है कि आप लोग जो उसरी पंचायत में है, नगर पालिका में चला गया है, 1 किलोमीटर रोड पैदल चलने लायक नहीं है। आप लोगों से भी मैंने व्यक्तिगत हमारा है मांग कि आप लोग इसको जोर से उठाइए कि मैं मैटर DM साहब तक और मंत्री जी तक जाए कि कम से कम रोड चलने लायक तो हो जाए। हम लोग का मुख्य मांगे हैं जो पंचायत का हक और अधिकार है, वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी ने कटौती किया है। आप सभी जानते हैं कि देश में अगर लोग अगर रहते हैं तो 90% तक जनता जो गांव में रहती है। हम लोग भी एक निचले स्तर के एक जनप्रतिनिधि हैं। जनता ने हम लोग को बहुत विश्वास से अपना मत दिया कि हमारे ये काम करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने 15वीं वित्त आयोग का करीब 700 करोड़ रुपया अभी बिहार सरकार के पास बकाया है। 250 करोड़ मनरेगा में अभी जो मजदूर काम किए हैं वो अभी बकाया है, और कन्या विवाह का जो पैसा पहले सरकार दे रही थी उसका स्थिति दयनीय है। आपका कबीर अंत्योदय का पूर्व में लोग मुखिया जी बता दिए 2017-18 में आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना जुड़ा था, उसके बाद से आज तक कोई नया आवास नहीं जुड़ा जो हम लोग गरीबों को लाभ दे सकें। जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक सभी गरीबों को पक्का मकान देंगे, लेकिन उसमें वो विफल रही। बहुत सारी ऐसी चीज़ है जिसे देखते हैं हम लोग का एक आपके माध्यम से सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। जो सड़क हम लोग का एस्टीमेट 3 लाख 2.5 लाख का बनता है, वही विधायक जी का एस्टीमेट 7 लाख 8 लाख का बनता है, वही MP साहब का एस्टीमेट उतना का बनता है। उनसे भी बढ़िया काम हम लोग गांव में कराते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग से पंचायत से कटौती होता है। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी यहाँ धरना हुआ है, कल हम लोग प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री सचिवालय घेराव करेंगे। ये अभी शुरुआत हम लोग किए हैं। अगर सरकार हम लोग को ध्यान दे और पंचायत के विकास में जो भी राशि जो आ रहा है उसको अविलंब लागू करें। और हम लोग की मांग 19 मांगे हैं, जिनमें से हम लोग की भत्ता का जो स्थिति है पूर्व मुखिया जी बताए 2500 रुपया मिलता है, वार्ड साहब का आपका 500 रुपया मिलता है। बताइए इस स्थिति में हम लोग किस तरह से जनता के बीच हम लोग रहें। रात दिन हम लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। अभी आपका जो स्थिति है राशन कार्ड का देख लीजिए, राशन कार्ड में भी नाम अभी तक नहीं जुड़ा है। लोग रात आए दिन हम लोग यहाँ लोग आते हैं कि राशन कार्ड में नाम जुड़े,
ये जो मूलभूत सुविधा है जनता का हम लोग सही तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। आपके माध्यम से मांग होगा कि जनहित के लिए यह योजना जो पूर्व में अभी विलंबित है प्रखंडों में, उनको लागू कर करके शुरुआत किया जाए। अनिल कुमार राम, मुखिया ग्राम पंचायत राज मदरापल्ली। पूरे भारत में 90% आबादी गांव में बसती है और गांव के जो हक है ना वही कटौती की जा रही है। जो गांव का अधिकार है, जो ग्राम का अधिकार है, वही कटौती किया जा रहा है। यहाँ 90% आबादी गांव में बसती है भारत की। यहाँ हम लोग का कस्टम वित्त आयोग 15वीं वित्त आयोग, इसका अभी तक पैसा नहीं आया। 4 महीना दिन मतलब हो गया अभी चेंज हुए वित्तीय वर्ष, अभी तक पैसा नहीं आया, कोई भी पैसा नहीं आया। बरसात का सीजन चल रहा है, कहीं रोड का दिक्कत है, कहीं नाले का दिक्कत है, हम लोग कहाँ से काम करें? कोई फंड नहीं हम लोग के पास। जो कबीर यूनिवर्सिटी एक आता था जिसमें गरीब आदमी जो बीपीएल के लोग होते थे उनके लिए सरकार पैसा देती थी, मरने के बाद उसको जलाने के लिए, उसके कफन के लिए, वो पैसा भी सरकार रोक दी है। ग्रामीण को नहीं, ये समझते हैं कि मुखिया जी लोग नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग के पास ये भेजती नहीं है। ये सब चीज़ है, ये जो कन्या वाला है वो भी बंद है। तो हर एक तरह से परेशानी है आज के डेट में। मुखिया लोग को हर एक तरह से सरकार दबा रही है। 2013 में सरकार दे दी थी सरकार भवन एलईओ को, फिर 2018 में हटा के मुखिया लोग को दे दी, फिर 2018 के बाद से फिर हटा के फिर एलईओ को दे दी। तो सरकार भवन का निर्माण करना है तो असली निर्माण मुखिया सही होगा। वहाँ के ग्रामीण के साथ मिलके मुखिया लोग बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उचित काम होगा। अभी देखिए बरेटा को लाइट दे दी, लाइट में अभी का लाइट का क्वालिटी आप लोग देखिए, वहाँ इतना ही उजाला करता है बस कि पोल से नीचे दिख जाए, उसके बाद वो उजाला नहीं करता है। जो पहले का नाम दिया गया था उसी जगह पर लगाना था, या वो चौवर हो या बसवाड़ी हो या कहीं हो या घर हो या नहीं हो, ऊपर से इतना दबाव था कि नहीं, जो पहले नाम दिया गया है वहीं पे लगाना है, वहाँ पे घर हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो काफ़ी दबाव में हम लोग काम कर रहे हैं और मतलब घुटन सा महसूस हो रहा है कि सरकार हम लोग को सुने और ये सब चीज़ से बाहर निकाले। हम लोग का जो वेतन है वो ये 2500 रुपया है, वो भी 2 साल पे अभी 6 महीने का मिला है। वार्ड सदस्य का है, बीडीसी का है, हमारे वेतन का 500 रुपया है वार्ड लोग का। कम से कम इसको बढ़ा के 5000 किया जाए, मुखिया लोग का 10,000 किया जाए। जैसे कि आप जितने भी मांगों को बता रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं जो है बिहार सरकार द्वारा बंद किया गया है या उस पर जो है रोक लगाई गई है, क्या इसके क्या कारण आपको लगता है कि किस कारणों की वजह से इन सभी योजनाओं पर रोक लगाया गया है? कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सरकार का मंशा ठीक नहीं है, मुखिया लोग को लेकर मुखिया लोग के प्रति मंशा ठीक नहीं है। नहीं तो इस तरह के रोक लगाने से जो पंचायत का जो काम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा लाभुक वही है, पंचायत के लोग ही है। मतलब ये जनता के बीच में हम जैसे रोड नाला ये सब चीज़ें की इतना ज़रूरत है और सरकार इस चीज़ को ध्यान नहीं दे रही है। ये यहाँ पे गार्डन वार्डन बनाने के लिए भी सब योजना हम लोग लिए थे, इसमें अभी तक कोई फंड नहीं आया, इसकी वजह से सब काम अधूरा पड़ा हुआ है। विपिन सिंह, प्रखंड अध्यक्ष, हसनपुरा, मुखिया फलपुरा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी एक ब्लॉक में महिला मिली है जो 3 सालों से दौड़ रही है। आप हसनपुरा प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और क्या कहिएगा, 3 साल से एक राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए एक बूढ़ी महिला जो 70 साल की है 3 सालों से दौड़ रही है? देखिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ऐसे कई समस्या मिलेगा, आप देहात में घूमेगा तो यहाँ पे आने के बाद कोई सुनता नहीं है। जो ब्लॉक में स्टाफ है वो बात नहीं सुनते हैं, समझते नहीं हैं। गरीब आदमी को, लाचार आदमी को, देखिए हमारे के यहाँ से आने में यहाँ कम से कम 30 से 40 रुपया भाड़ा लगेगा एक साइड से, दोनों साइड से जोड़िए तो 80 रुपया हो गया। 80 रुपया लगा के आदमी 3-3 साल 2-2 साल आता है कि काम के लिए, यहाँ के कर्मचारी लोग काम नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अनदेखा तो कर रहे हैं लोगों का। तो इन लोग के अधिकारी लोग से हम लोग मिलकर अभी बोलेंगे कि ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए और गरीब जनता का सताए ना, उनका काम करे और सही ढंग से काम करे, सही दिशा निर्देश दे, किसी को बार बार दौड़ाने का काम ना करे कि कल हो जाएगा परसों हो जाएगा। जो जिसका जिम्मा है वो अपना काम करे। हमको लगता है कहीं ना कहीं एक नौकरी के लिए लोग कहाँ दौड़ते हैं, जब नौकरी हो जाने के बाद सब लोग वही हो जा रहे हैं। काम करना कोई नहीं चाहता है, टाइम से आना टाइम से जाना, इतने पे ध्यान रहता है, बस काम पे किसी का ध्यान नहीं रहता है। इनको देख के हमको बड़ा ये हुआ कि देखिए विकलांग आदमी 3 सालों से दौड़ रही हैं, अभी तक इनका राशन कार्ड में नाम नहीं जुटा। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। मुख्य कारण है कि चाहे मुखिया हो या वार्ड हो, जीतने के बाद भी हम लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। ताकि हम लोग पंचायत में जा रहे हैं, पब्लिक काम हम लोग से मांग रहा है, जनता कुछ न कुछ कहते रहता है। जैसे कबीर अंत्येष्टि के बारे में पूर्व मुखिया जी बताए कि कोई भी गरीब मरता है तो हम लोग के पास फ़ोन आता है कि मुखिया जी देखिए थोड़ा उनको कुछ हेल्प कीजिए। बताइए हम लोग कहाँ से हेल्प करेंगे? जैसे पेमेंट की बात है, मुखिया लोगों को 2500 पेमेंट मिलता है, वार्ड लोगों को 500 पेमेंट मिलता है।
एक था वो नल जल था जो वार्ड के पास था, वो लोग काम कर रहे थे, वो चला रहे थे, अब चला गया वो पीएचडी विभाग के पास। बताइए वार्ड जीत करके क्या करेगा, घर बैठेगा? इसलिए इस पर सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं देगी तो इससे भी ज़्यादा हम लोग आगे बढ़ चढ़ करके धरना प्रदर्शन करेंगे। परिचय दीजिए। नीरज कुमार सिंह, हरपुर कोटवा पंचायत मुखिया। फरवरी 2022 में लगभग प्रखंड के हर पंचायत, हर गांव से लोगों ने प्रपत्र ख में राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए आवेदन किया था, जो कि अब तक नहीं हुआ है। वीडियो साहब से पूछने पे कहते हैं कि हमारी तरफ से निष्पादन कर दिया गया है, लेकिन अब तक हुआ नहीं। वीडियो साहब से मैं फिर आग्रह कर रहा हूं कि उसको देख करके निष्पादन कराया जाए, उन लोग का नाम जोड़ दिया जाए ताकि उन लोग को सबका राशन मिल सके। अच्छा इम्तियाज जी, आप एक मुखिया है और जो राशन कार्ड है वो एक महत्वपूर्ण जो है एक साधन होता है, गरीबों के पास अनाज पहुंचने का साधन होता है, और इस तरह से नाम अगर गरीबों का नहीं ऐड होगा तो उनके पास राशन जो है जो मुफ्त में सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वो नहीं पहुंचेगा। तो क्या लगता है किन कारणों की वजह से सरकारें तो दावा करती हैं कि जो अनाज है सभी गरीबों के पास पहुंच रहा है, लेकिन धरातल पर जो है स्थिति कुछ और ही है? तो क्या लगता है क्या कारण है? ये सब मनमानी चल रहा है यहाँ पे। नाम जो आवेदन जो पढ़ रहे हैं उसको समय से जोड़ देना चाहिए, यही बात है। हम लोगों को 19 सूत्री मांग है जो सरकार को मानना पड़ेगा। अभी हम लोग प्रखंड लेवल पे अपना धरना दे रहे हैं, इसके लेवल जिला लेवल पे हम लोग धरना देंगे, उसके लेवल हम लोग पटना भी मार्च करेंगे। क्या परिचय दे दीजिए। मोहम्मद कलीम खान, मुखिया प्रतिनिधि उसरी खुर्द। क्या मांगे रहेंगी आप लोगों का सरकार से? ये सरकार के मुखिया और जनता के प्रति सरकार के गलत रवैये के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जनता को जो चीज़ बिल्कुल आसानी तरीके से मिलना चाहिए था उनको मिल नहीं पा रही है, और हमारे अधिकारों को के कटौती के लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। जी, इम्तियाज अहमद, मुखिया पियाउर पंचायत। तो ये तमाम मुखिया थे, जनप्रतिनिधि थे जिनसे बातचीत हो रहा था। तमाम इन्होंने अपनी बातों को रखा है, और इन सभी जितनी भी इनकी 19 सूत्री मांगे हैं उनमें अगर देखा जाए तो कई सारे महत्वपूर्ण योजनाओं पर कई 2-3 सालों से रोक लगा हुआ है। उस महत्वपूर्ण योजनाओं में कबीर अंत्येष्टि योजना, आवास योजना सहित जो है कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण योजना है जो कई सालों से बिहार सरकार के द्वारा मुखिया को नहीं दिया जा रहा है। इन सभी मांगों को लेकर मुखिया जो है इस धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। तो देखने की बात यह होगी कि कब तक जो है इनकी जो मांगे हैं ये बिहार सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा पूरी की जाती है। बने रहिए समय सिवान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।